सभी दर्शकों को एक बार फिर मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस करा रहा हूं मिसेस सुमन कौशिक से, जिनकी उम्र है 43 साल और ये रहने वाली हैं चंडीगढ़ की। आप लोगों ने अक्सर एक बात सुनी होगी, अगर कोई डायबिटिक हो गया तो वो लाइफ टाइम डायबिटिक रहेगा, ऐसी आम धारणा है। पर सुमन जी ने इस धारणा को गलत साबित किया है और उसके लिए उनको कोई बहुत लंबा समय नहीं लगा। 6 महीने के अंदर उन्होंने अपनी डायबिटीज को पूरी तरह से रिवर्स कर पाया। इनकी डायबिटीज का डायग्नोसिस अक्टूबर 2023 में हुआ था और ये बेसिकली प्री डायबिटिक फेज में थे। इनकी ब्लड शुगर फास्टिंग में 115 120 आती थी, खाना खाने के बाद की 135 140 आती थी। HbA1c 6.1 था और इनका वजन तब था 70 से 72 किलो के बीच में, जबकि इनकी हाइट है 162 सेंटीमीटर। तो आइडियल वेट इनका बनता है करीब 57 58 से लेकर के 60 62 किलो। परंतु इन्होंने डाइटरी प्रोटोकॉल फॉलो किया। अब इन्होंने जब जीटीटी टेस्ट किया ग्लूकोज 75 ग्राम पी करके, तब फास्टिंग में इनका ब्लड शुगर आया 92। 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के 1 घंटे के बाद रीडिंग आई 150 और 2 घंटे के बाद में मात्र 94। HbA1c अब 5.5 आता है। इनका वजन 61 kg हो गया है। इन्होंने अपनी डायबिटीज का परफेक्ट रिवर्सल किया है और इस जर्नी के बारे में मैं चाहूंगा कि वो खुद आपको बताएं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और आप भी उनके जैसे अपनी डायबिटीज का न सिर्फ रेमिजन बल्कि उसका रिवर्सल भी कर पाए। नमस्कार सुमन जी। नमस्कार सर। नमस्कार। थैंक यू बहुत सर। बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़ते तो शायद मैं ये नहीं कर पाती। आपने इतने अच्छे से हमें समझाया और आपकी डाइट मैंने फॉलो की सर। फॉलो किया तो रिजल्ट बिल्कुल 2 महीने में 3 महीने में आपके सामने है। और बराबर। पहले मेरे को थायराइड भी है सर। मेरे को पहले डॉक्टरों ने बोल दिया था कि दवाई तो खानी पड़ेगी, जिंदगी भर खानी पड़ेगी। 6.1 आ गया था मेरा हम्म। HbA1c। ओके। लेकिन मैंने दवाई तो नहीं खा सर। आपकी वीडियो देखती थी पहले से, आपको फॉलो करते आ रही आपको हूँ मैं। आपको ये डायग्नोज कब हुआ? सिक्स पॉइंट ये वन और जो ब्लड शुगर आपका बढ़ने लगा, ये किस समय में हुआ ऐसा? ये अक्टूबर 2023 में हुआ था सर मेरा। 23 में हुआ। और उस समय वजन कितना था सिस्टर आपका? वजन मेरा 70 72 kg के आसपास था सर। 70 72 था। और अब कितना हो गया इस समय? अभी तो 61 है सर। अभी तो बिंदास है सब कुछ 61 kg। तो अभी देखो, आपने ये इतने से पीरियड में 10 किलो वजन घटाया। मैं एक बात बोलूं, कई महिलाएं वजन घटाने के लिए स्ट्रगल करती रहती हैं, वजन नहीं घटा पाती। तो इस डाइट में सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप वजन घटाना चाहें तो वजन घटा करके डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं। और जिन लोगों का वजन नॉर्मल है वो लोग अपने वजन को नॉर्मल रखते हुए भी रिवर्स कर सकते हैं। तो कई जी बार सर। डॉक्टर्स जो बोलते हैं ना वजन घटा लो डायबिटीज ठीक हो जाएगा, वो बात ठीक नहीं है। अगर आप अपने बॉडी में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को रीगेन करते हैं तो आपका डायबिटीज रिवर्स होता है। अब इस समय जो आपने जीटीटी टेस्ट किया वो कब हुआ आपका? वो तो अभी हुआ सर, 1 सप्ताह पहले किया था मैंने। ओके, तो उस समय आपकी ब्लड शुगर रीडिंग्स क्या आई? अभी तो सर बिल्कुल 92 फास्टिंग, PP 94 ऐसे आ रही है सर। बराबर, और मतलब जब भी आपने शुरू किया वो टेस्ट तो फास्टिंग में 92 आया और जी फिर उसके बाद में आपने जो 75 ग्राम ग्लूकोज था वो पिया होगा, एक गिलास पानी में घोल के। जी 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 सर। फिर उसके बाद उसके एक फिर एक घंटे घंटे बाद रीडिंग। 1 घंटे के बाद 150 आया सर, 150। फिर 2 घंटे के बाद 94 आया सर। बहुत बराबर, अच्छा तो लग रहा है आपका सर ये मेरे को। बेसिकली परफेक्ट रिवर्सल हुआ है। बहुत अच्छा है, बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी फैमिली को। और HbA1c अब आपका कितना आता है 3 महीने अभी का जो सर एवरेज है? 5.5 है सर। फाइव पॉइंट मेरी फाइव है, डॉक्टर ने बहुत मेरे को बढ़िया। बोल दिया था सर कि आप बिल्कुल दवाई सारी जिंदगी जैसे थायराइड की खा रहे हो ऐसे खाते रहो। लेकिन मैं आपका वीडियो पहले से देखती थी सर। मैंने डॉक्टर को बोल दिया, नहीं मैडम आप मेरे को ओनली 3 महीने दे दो, मैं आपके पास फिर बाद में आती हूँ। और ये कमांड हॉस्पिटल में हमारे इधर हमारा ट्रीटमेंट है सर, हमारा चलता है इधर, सब कुछ फ्री में है। लेकिन मैंने कुछ नहीं, मैंने आपकी डाइट बिल्कुल बराबर फॉलो किया सर। और बहुत अच्छा लग रहा है मेरे सही को। बात। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था सर मेरा। और क्या बोलते हैं, मेरा LDL बढ़ गया था, सब कुछ बढ़ गया था। लेकिन मैं बहुत बहुत कोलेस्ट्रॉल, आपका कैसे। ट्राइग्लिसराइड। सही बात। बराबर, बहुत नहीं वो बहुत सारी धन्यवाद चीजें सर। नॉर्मल हो जाती है जी इसमें। जी।
बहुत बराबर। खुश हूँ सर, तो बहुत लोगों हैप्पी के हूँ। लिए आपका क्या मैसेज है? नहीं, सही लोगों बात है। के लिए मैसेज लोगों के है लिए सर, आपका क्या मैसेज है जो लोग एक सुनते हैं? तो डरो मत, घबराओ मत कि हमारे को डायबिटीज हो गया, हम हमारा क्या होगा। बराबर डाइट फॉलो करो बराबर। और डॉक्टर से बात करते रहो। और मैं कर बराबर। सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल बिंदास कर सकते हो और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन डाइट तो सही आपको बात है। मेंटेन सही करनी पड़ेगी, अच्छे से डाइट तो लेनी पड़ेगी, है ना। सही बात है। सही बात है। सही बात। तो जब ही आपको डायबिटीज डायग्नोज हुआ और डाइट आपने फॉलो करना शुरू किया, तो आपको डिफिकल्टीज क्या क्या आई और किस तरह से आपने उनको ओवरकम किया? ये तो डिफिकल्ट तो ज्यादा कुछ नहीं आता सर, अपना रेगुलर हो गया। अभी तो मेरी डाइट में सब कुछ, मेरे बच्चे भी खा रहे हैं, हस्बैंड भी खा रहे हैं, और हमें कुछ अलग लग नहीं रहा है। आपने जो डाइट बताई है ना सर, वो अलग कुछ ये नहीं है। ये जो अलग कुछ नहीं है, उसी में से बस है, बराबर है। इस बराबर। डाइट के साथ कभी जिंदगी में शुगर नहीं हो सकता सर मेरे को तो। यही डाइट मतलब घर का खाने में चेंज बराबर। करवा नहीं, मैं दिया आप ही आपने। की बात, हाँ, ये मैं इसी बात को पॉइंट करना चाहता हूं, जो लोग भी ध्यान से सुने, कि जी अगर महिला को, घर की महिला को समझ में आ गया कि डाइट क्या सही है, तो पूरी फैमिली, हस्बैंड, मदर फादर, अपने सास ससुर अगर साथ में रह रहे हैं तो वो, इवन बच्चे, बच्चे डायबिटिक होने से बचेंगे, वो सबसे बड़ी बात है। तो ये जी आपका एक इंडिविजुअल ट्रीटमेंट नहीं है, ये पूरी फैमिली का ट्रीटमेंट है, और पूरी फैमिली सीख जाती है कि हेल्दी फूड क्या है। तो मैं अक्सर मेरे असिस्टेंट वगैरह को बोलता हूं कि भाई जब भी पेशेंट से बात होती है तो कोशिश करो उनकी फैमिली को पूरा इन्वॉल्व करो। तो उससे जी क्या जी रहेगा, उनको भी कोऑपरेशन मिलेगा, और फैमिली की डाइट इंप्रूव होगी तो नेक्स्ट जनरेशन डायबिटिक होने से बचेगी। तो हमारे देश का और हमारा दोनों का ही एम पूरा होगा। बताएं। पहले सर हम सोचते थे कि घी नहीं, फैट नहीं लेंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये नहीं खाना, क्या बोलते, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। प्रोटीन का मतलब ही नहीं था, कार्ब्स किसमें ज्यादा है कम है, हमें कुछ पता ही नहीं था, डाइट के बारे में ज्ञान ही नहीं था ना सर। अब ज्ञान ही वही नहीं बात होगा तो बोल हम रहे हैं। कैसे, हम कैसे क्या फॉलो करेंगे। अभी हमें प्रॉपर पता चला है कि 100। हम कहाँ क्या ज्यादा कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं। अभी कैसे डाइट होगी सर, नहीं हो सकती अभी डाइट। थैंक यू सर, बहुत बहुत बराबर। धन्यवाद आप सर आपका। आप अगर 100% सही बोल रहे हैं, क्योंकि लोगों को प्रोटीन फैट कार्ब का मालूम ही नहीं होता, और अमेरिकन्स ने बोल दिया कि आप फैट खाओगे हार्ट अटैक आ जाएगा। आज जी मेरे पेशेंट दिन का 50 ग्राम, 70 ग्राम, 100 ग्राम तक फैट लेते हैं, और उनका ट्राइग्लिसराइड 100 के नीचे आता है, जी कोलेस्ट्रॉल 150 के नीचे आता है। रोज जी का 100 150 ग्राम नट्स खाते हैं, उसमें भारी ऑयल होता है, तो भी उनका ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। और डॉक्टर्स जब उनको कार्बोहाइड्रेट खिलाते हैं तो बॉडी कार्बोहाइड्रेट से कन्वर्ट करती है और फैट बनाती है। मैं लोगों को एक सिंपल सी बात बोलता हूं, मूंगफली में से तेल निकलता है, क्या हम मूंगफली के पेड़ को तेल पिलाते हैं? या गाय भैंस के दूध के अंदर हमारे को टनों में और मनों में घी तेल निकलता है, तो क्या गाय को हम घी पिलाते हैं? उसे हम सिंपल पानी देते हैं, वो उसकी बॉडी कन्वर्ट कर रही है उस कार्बोहाइड्रेट को फैट के अंदर। तो ऐसे ही ह्यूमन बॉडी जी भी कार्बोहाइड्रेट से फैट बनाती है। और यही कारण होता है जो लोग ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उनका वजन बढ़ता है, क्योंकि उनका लिवर जो है वो फैट बनाता है और फैटी लिवर हो जाता है। और हमारे डॉक्टर्स जो है फैटी लीवर के इलाज के लिए कार्बोहाइड्रेट खिलाते हैं और फैट घटाते हैं। तो लाइफ टाइम जी उनका फैटी लीवर नहीं जाता और गोलियां खिलाते रहते हैं। जी सर, जी सर। फायदे की बात यह होती है कि उनका कार्बोहाइड्रेट कम करो तो उनका फैटी लीवर क्लियर होगा, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल लेवल क्लियर होगा, उसके बाद में उनका वेट लॉस चालू होगा। तो इधर उल्टा ही सिस्टम चालू है पिछले 30 40 साल से, इसलिए मरीजों में देखो आज बच्चों तक में ओबेसिटी आ रही है। क्योंकि वो खा क्या रहे हैं? नूडल्स, ब्रेड, कॉर्नफ्लेक्स, इस प्रकार की चीजें जो कार्बोहाइड्रेट में रिच है। तो कायदे से हमारे डाइट में प्रोटीन और फैट की मात्रा बढ़नी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट घटना चाहिए। दैट इज हेल्दी फूड जो अब आप सीख पाए। मेन बात यही है सर, पहले डाइट को फॉलो करो, और हमें क्या खाना है, किस में से क्या लेना है, घर का ही सब कुछ सामान है, घर का ही खाने पीने में सब कुछ है सर। हमें सही। बाहर कहीं भागने की जरूरत ही नहीं है ना सर। भागने की जरूरत नहीं है, और इतनी आसान डाइट है, घर की ही चीजों में बिल्कुल मैनेज हो जाता बिल्कुल है। सर। और अब तो मैं लोगों को क्या बोलता हूं, देखो, क्योंकि मार्केट के अंदर जो चीजें अवेलेबल थी जी डायबिटीज को काउंटर करने के लिए, उसमें कैसा था, भ्रम इतना फैला दिया गया है कि हम बोलते हैं कि भाई लो कार्ब आटा खाओ, तो कुछ डाइटिशियन सजेस्ट करते हैं रागी का आटा, उसमें शक्कर उल्टी ज्यादा है। तो जी सर। मार्केट में इस तरह के प्रोडक्ट्स नहीं मिलते थे, तो हम कहते थे कि भाई घर में जो है हम उसी को ही मॉडिफाई करके आपको डाइट
सिखा देते हैं। कई जी सर। केसेस में क्या होता है, पेशेंट्स को ऐसा लगता है उनको मोनोटोनस फूड हो गया है, एक ही तरह का खाना हो गया है, तो उसके लिए हम इसके कई वेरिएंट्स भी ला रहे हैं, जैसे शिराताकी राइस है, या फिर जी सर। शिराताकी नूडल्स है, इवन कीटो आटा है। मतलब मेन आपको क्या करना है, अपने स्टेपल्स चेंज करने हैं। जैसे जी सर। आटा है, आटे का ऑल्टरनेट ले, ब्रेड है, ब्रेड का ऑल्टरनेट ले, राइस है, राइस का ऑल्टरनेट ले, राइस ही है परंतु टाइप चेंज हो गया है, नूडल्स जी है, नूडल्स का ऑल्टरनेट ले, बिस्किट है, बिस्किट का ऑल्टरनेट ले, नमकीन है, नमकीन का। तो उसमें क्या होता है, आप सब खाते पीते अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हो, लाइफ को स्मूथ रख सकते हो, और दोबारा डायबिटिक होने से लाइफ टाइम के लिए बच सकते हो। जी सर। तो बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी फैमिली को, आपने समय निकाला लोगों के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपका सच में भगवान किसी किस रूप में अगर मदद करते हैं ना तो ऐसे मदद करते हैं सर, जो आपके रूप में बहुत हमारी बहुत मदद हुई बहुत सर। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आभारी हैं आपके, सीरियसली आप थैंक इतना यू सर। सम्मान दे रहे हैं उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार।